शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं, आपने उनको समझना है। उन्नयन कोण क्या होता है? सपोज करो यहां पर कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई लड़का, कोई भी खड़ा है और उसकी जो आंख है, ये आंख है उसकी कुछ हाइट होगी, उसको हम इग्नोर करेंगे। ये उसकी आंख है। उसकी आंख और जो क्षैतिज धरती है, ये लाइन है जो, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब ये पर्सन किसी टावर के शीर्ष पर खड़ा हुआ कुछ देखता है, तो जो एंगल क्षैतिज रेखा और इस लाइन के बीच में बनेगा उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उसकी जो आंख से स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये अब क्षैतिज रेखा ऊपर बन जाती है। वो ऊपर खड़ा हुआ नीचे देखता है, तो जो क्षैतिज रेखा और जो नीचे देख रहा है उसके बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही ये अल्टरनेटिव एंगल माने जाते हैं और अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते हैं। जितने अवनमन कोण की जो भी वैल्यू देगा वो उन्नयन कोण के बराबर ही होगी। एक कॉन्सेप्ट और है, पूरे चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट लगना है और मैं आपको कुछ टर्म्स या कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको याद रखना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। 30 डिग्री कोण, अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री है या अवनमन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर होते हैं, तो उसके लिए हम यहां पर 1 मानते हैं। 60 डिग्री है तो उसके लिए √3 वैल्यू मानी जाएगी। 75 डिग्री है, √3 प्लस लेके चलेंगे। 15 डिग्री है तो √3 -1 लेकर चलेंगे। बस ये याद रखना है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा अगर आपको ये सभी याद हैं। एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का कोण 45 डिग्री है। ये जमीन है, जमीन से टावर के शीर्ष का कोण 45 डिग्री का है। जो टावर के पाद बिंदु से, पाद मीन्स उसका पैर, टावर के पैर से 30 मीटर दूर है। ये डिस्टेंस 30 मीटर दी हुई है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डिग्री है, अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अच्छा, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एच पूछा है, हाइट पूछा है। एक त्रिभुज में अगर कोई दो कोण बराबर हो, 45 डिग्री 45 डिग्री, दो कोण बराबर हैं, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने जो भी लाइन है वो आपस में बराबर होती हैं। इस कोण के फ्रंट में कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। इस कोण के फ्रंट में कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। अब ये 30 मीटर है, तो मैंने क्या बताया कि जो एंगल, जो कोण बराबर हैं, उनके सामने की लाइन भी बराबर होंगी। यदि कोण बराबर है तो लाइन भी बराबर होगी। अब इसके सामने ये 30 है तो इसके सामने ये भी 30 मीटर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व। स्टेटमेंट रीड करते हैं। जमीन पर एक बिंदु, जमीन है, जमीन पर से एक बिंदु को टावर है, जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मैंने बताया था यहां पर 30 डिग्री के लिए हम 1 लेके चलते हैं। फ्रंट वाली लाइन लेते हैं हम, जो भी एंगल है उसके सामने की लाइन, ये सामने की लाइन लिखी हुई है मैंने पर, ये एंगल है, उनके जो सामने की लाइन है वो उधर लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर ये 30 डिग्री है
तो 30 डिग्री के लिए हम यहाँ पर h की वैल्यू 1 मानते हैं कि हाइट 30 है, तो इट मीन्स ये कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। 60, 30, 90, 90 और 90 180 डिग्री। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। 30 डिग्री के सामने कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इट मीन्स ये कितनी होगी, 1 होगी। 60 डिग्री के सामने ये वाली लाइन है, ये लाइन है 60 के सामने। 60 के सामने वाला क्या है, √3 है। तो हमने निकालनी है हाइट। हाइट किसके बराबर है, यहाँ पर 1 के। हमने 1 की वैल्यू निकालनी है। √3 किसके बराबर आ जाता है, यहाँ पर यहां से √3 की वैल्यू ध्यान से देखो, √3 30 के बराबर है। अगर √3 30 के बराबर है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 30 डिवाइड बाय √3 आ जाएगा। अब जब भी नीचे कोई इरेशनल नंबर आता है, रूट में कोई नंबर आ जाता है, तो हम उसको वहां से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। इसका √3 है, जो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ पर 30 √3 डिवाइड बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है। 3 से 30 को काटेंगे 10 आएगा, तो आंसर हमारे पास 10√3 ये टावर की हाइट होगी। एक दीवार के साथ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है और सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 4 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये दीवार है, ये जमीन हो गई है, सीढ़ी कहां पर लगती है, यहां पर ये सीढ़ी लगी हुई है। अब सीढ़ी का दीवार के साथ उन्नयन कोण 15 डिग्री है। पिछले भाग से सीढ़ी की जो दूरी है वो 4 मीटर दी हुई है। ये वाला पोर्शन हमने फाइंड करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी दीवार, सीढ़ी, टावर, पेड़ है वो सब 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 75 डिग्री। अब इस कॉन्सेप्ट पे ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री के सामने लाइन, ये वाली लाइन कितनी होगी, ये वाली लाइन √3 - 1 होगी। ये 75 है, तो इसके सामने वाली लाइन, ये वाली लाइन कितनी होगी, √3 + 1 हो जाएगी, जबकि वो 4 दी हुई है। देखते हैं इसका क्या बनेगा। हमने फाइंड तो ये करनी है, हाइपोटेन्यूज कर्ण को ज्ञात करना है। अब देखो एक ये समकोण त्रिभुज है, हम इसमें पाइथागोरस लगाकर इसको ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना यहाँ पर, √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास a - b का फॉर्मूला बन गया है। इस फार्मूले को ओपन करो, √3 की 2 क्या आएगा, 3 आएगा, 1 की पावर 2 1 आ जाता है, -2√3 प्लस, इसी तरह इसको ओपन करो, 3 + 1 + 2√3। मैंने यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a² + b² - 2ab। और यहां पर कॉन्सेप्ट है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाते हैं। 3 और 3 6 7 8, रूट के अंदर हमारे पास 8 आ जाता है। रूट की √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2 होती है। सोल्व नहीं करना तो यहाँ देख लो, 8 का रूट कैसे सोल्व करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहां से एक पेयर बन जाता है, एक जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बनता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। अब ये एक सिंगल 2 बचता है, तो वो सिंगल अंदर ही रह गया। इट मीन्स √8 की वैल्यू ये होती है। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 2√8
2 आ जाता है। 2√2 की वैल्यू निकालनी है हमने। अब देखो √3 + 1, √3 + 1 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो 2√2 किसके बराबर होगा? 2√2 4, ये वाला नंबर डिवाइड में आ जाता है √3 + 1, और जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो मल्टीप्लाई में जाता है। 2√2, 4 दूनी 8, 8√2 डिवाइड बाय √3 + 1। ये हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर टावर, ऊर्ध्वाधर का मीनिंग होता है सीधा टावर है, कोई परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को एक समान गति से अपनी ओर आते हुए देखता है और अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदलता हुआ देखता है। ऊपर खड़ा है तो अवनमन कोण ही बनेंगे। यहां पर कार है कोई, इसने यहां खड़े होकर देखा, ये अवनमन कोण होता है, पर हम यहां से उन्नयन कोण ही लेके चलेंगे, बराबर होते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो ये 30 डिग्री है। थोड़ी देर में उसने देखा कार यहां पहुंच चुकी है, अब ये कोण 45 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो 90 है। 45 डिग्री है, छोटी ट्रायंगल अंदर बनी हुई है जो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। 45 45 90, 90 और 90 180, ये वाला रूल फॉलो हो जाता है। बड़ी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये 30 है, ये 90 है, हम इसी एंगल से कंपेयर करते हैं सभी को। ये 90 है, ये 30 है, तो पूरा एंगल, ये पूरे वाला एंगल, अगर हम बीच वाली लाइन को इग्नोर करें तो बड़ी ट्रायंगल जो पूरा एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होता है। टावर की हाइट 5 मीटर दी हुई है, टावर की हाइट है जो वो 5 मीटर है। 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने फ्रंट वाली लाइन हम क्या लेके चलते हैं? 1 मीटर। इसका मतलब ये 1 मीटर है। टावर की हाइट हमने 1 ले, 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने पूरी लाइन है जो वो कितनी है? 60 डिग्री के सामने पूरी लाइन √3 लेके चलते हैं। अब ये देखो यहां पर अगर ये 1 है, ये वाली लाइन 1 है, छोटी त्रिभुज में ये वाला कोण 45 है तो ये भी 45 है, कोई दो कोण बराबर हो गए हैं। इट मीन्स उनके सामने जो भी लाइन है, इस कोण के सामने ये वाली लाइन, इस कोण के सामने ये वाली लाइन, यहां से यहां तक ये इसके बराबर होगी, तो ये 1 मीटर है। इतनी लाइन 1 मीटर हो जाती है। पूरी √3 थी, सारी यहां से √3 है। अब √3 में से ये 1 को मैंने माइनस कर लिया तो ये कितना बचेगा? ये बच जाता है हमारे पास √3 - 1, ये वाली लाइन, इतना सा। पूछा क्वेश्चन क्या है कि कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? अब 1 है जो 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। 1 दिया हुआ है 5 मीटर के बराबर। कार ने कितनी डिस्टेंस कवर किया? √3। तो √3 किसके बराबर होगा? 5 √3 मीटर के। ये मैंने क्यों निकाली? कई बार क्वेश्चन में ये वाले पोर्शन भी पूछ लेते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर कोई कार है, वो पर्सन, वो व्यक्ति है जो कार का एंगल देखता है, अवनमन कोण देखता है, अवनमन उन्नयन बराबर ही होते हैं। ये 30 डिग्री का, थोड़ी देर बाद देखता है तो ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है। टावर की हाइट 6 मीटर दी हुई है, कार के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ये 90 डिग्री हमें पता है। अब अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये पूरा कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने वाली लाइन क्या है? 1 है, जो कि 6 के बराबर दी हुई है। 60 के सामने वाली लाइन क्या है? √3 है, तो ये हमारे पास √3 है। जब 1 6 के बराबर है, मतलब 1 = 6 मीटर, 1 = 6 मीटर,
तो √3 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। √3 इज इक्वल टू 6√3 मीटर।